Good morning, students. Today, in this video lecture, I am going to discuss the reactions of alcohols due to the cleavage of carbon-oxygen bond. Dear students, in my previous video lecture, we have already studied the reactions due to the cleavage of oxygen hydrogen bond. हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज के चलते जो भी रिएक्शंस होगा ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. यू नो, if we consider the cleavage of oxygen hydrogen bond, it means basically the acidic character of alcohol and phenol. लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स. नाउ that is the reaction of the first is reaction of alcohol with HX. HX means hydrogen halide. HX is your hydrogen halide. Now this HX may be your HCl, it may be your HBr or it may be your HI. तो ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसमें आपका HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता और HI भी हो सकता है. आपको यदि याद हो तो these reactions I have discussed during the preparation of हेलोअलीन फ्रॉम अल्कोहल. तो जो हेलोअलीन के प्रिपरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था वही रिएक्शन हमारा अल्कोहल के प्रॉपर्टीज में भी कॉमन है. नाउ यू नो व्हेन अल्कोहल reacts with hydrogen halide, then haloalkanes are formed. Reaction is very simple. ये रहा आपका अल्कोहल, that is ROH, and this is your hydrogen halide. What will happen? ये जो R means कार्बन, ये जो आप अल्कोहल लिख रहे हैं इट मीन्स इट इज योर कार्बन. तो देखिए यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा मीन्स दिस विल फॉर्म योर H2O एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज योर अल्काइल हैलाइड. आपने ऑलरेडी पढ़ा जब हेलो अल्केन का प्रेपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे दैट इफ वी यूज HCl द प्रोडक्ट विल बी क्लोरोअल्केन. If we use HBr, the product will be bromoalkane, but if we use HI, then the product will be iodoalkane. Particularly, the reaction with HCl, it is very important. So the first is your reaction with HCl, that is very important. When alcohol reacts with conc HCl in the presence of anhydrous zinc chloride, that is ZnCl2, then chloroalkane is formed. Then
क्लोरोअल्केन इज फॉर्म। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। इफ वी हैव अल्कोहल, दिस इज योर कॉम्प HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, then it will remove water and the product form is your chloroalkane. Now there are two questions. यहां पे हम लोगों के पास दो सवाल हैं, दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ये कि अगर हम अल्कोहल को कांस्टेंट कर दें, सपोज करिए, और यहां हाइड्रोजन हैलाइड हम डिफर कर दें, तो कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा? आई होप यू नो द आंसर। आप इसका आंसर जानते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ड्यूरिंग द चैप्टर हैलोअल्केन एंड हैलोअमीन। Order of reactivity of hydrogen halide, that is your Hi more reactive than your HBr more reactive than your HCl। हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, however HCl will be your least reactive। Now in alcohol, in case of alcohol के केस में क्या होगा? In case of alcohol, tertiary more reactive than secondary, more reactive than primary and more reactive than your methyl alcohol। तो आप कह सकते हैं तीनों तरह के अल्कोहल में, यदि हम मिथाइल अल्कोहल की बात छोड़ दें, बिकॉज यू नो मिथाइल अल्कोहल इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल, दैट टर्शियरी अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव व्हाइल प्राइमरी अल्कोहल इज लीस्ट रिएक्टिव। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक रीजन? इसका रीजन क्या है? आप देखिए, इफ योर अल्कोहल इज टर्शियरी, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल, and this alcohol is secondary। आप जानते हो कि सेकेंडरी अल्कोहल में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, however in primary alcohol there is only 1 alkyl group। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है आपका, ये आपका प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG ग्रुप, EDG मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर का होगा। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3+ I ग्रुप, ये देखिए तीनों अल्काइल ग्रुप, 3+ I ग्रुप, देयर इज क्राउडिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, देयर इज क्राउडिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। हाउएवर इन दिस केस देयर आर 2+ I ग्रुप, however in this case there is only 1+ I। तो क्राउडिंग ऑफ निगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा टर्शियरी अल्कोहल के ऑक्सीजन में होगा और क्राउडिंग ऑफ निगेटिव चार्ज सबसे कम प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीजन में होगा। तो देखिए, जब यहां क्राउडिंग ऑफ निगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ, इट मीन्स द CO बॉन्ड of tertiary alcohol, the CO bond of tertiary alcohol is most polar। most polar इसलिए हुआ क्योंकि CO बॉन्ड में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पे आपका निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का क्राउडिंग हुआ, निगेटिव चार्ज का क्राउडिंग हुआ, दैट्स व्हाई योर CO बॉन्ड इज more polar, and if it is more polar, naturally we can say कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड will easily break in case of tertiary alcohol, however it is difficult to break in case of primary alcohol। Now the reaction of alcohol with comp HCl is very important to identify
whether an alcohol is primary, secondary or tertiary. Because anhydrous zinc chloride dissolved in Conc HCl is known as Lucas reagent. Is known as your Lucas reagent. So what happened if we consider a primary alcohol? If we consider a primary alcohol of this type, RCH2OH, this is your HCl and this is anhydrous ZnCl2. तो देखिए यहां से वाटर निकल जाएगा and this will give primary alkyl halide. This will give primary alkyl halide. So if alcohol is primary, तो जो alkyl halide बनेगा वह भी primary बनेगा. However, if your alcohol is secondary, मान लीजिए हमने इसके बदले सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, देन व्हाट विल हैपन, यहां से वाटर निकलेगा एंड योर प्रोडक्ट इज सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड. ये देखिए आपका सेकेंडरी अल्काइल क्लोराइड बन गया. बट इफ यू टेक टर्शियरी अल्कोहल, अगर आप इसके बदले टर्शियरी अल्कोहल ले लें, suppose if you consider tertiary alcohol, ये tertiary alcohol है, say this is Conc HCl anhydrous ZnCl2, ये water निकालेगा and then the product is tertiary alkyl chloride. टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड. अभी आपने देखा कि जो टर्शियरी अल्कोहल है वो मोस्ट रिएक्टिव है. ये रहा आपका टर्शियरी अल्कोहल, ये मोस्ट रिएक्टिव है और मोस्ट रिएक्टिव होने का मतलब ये टर्शियरी क्लोरोअल्केन बहुत ही जल्दी बनेगा. लेकिन ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, ये जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है, यहां देखिए इस जगह आप कह सकते हैं दिस प्राइमरी अल्कोहल इज योर लिस्ट रिएक्टिव. ये प्राइमरी अल्कोहल आपका सबसे कम रिएक्टिव है, इसलिए ये जल्दी फॉर्म नहीं करेगा. तो ये सबसे जल्दी फॉर्म किया, ये कुछ समय के बाद फॉर्म करेगा और आप कह सकते हैं ये बहुत मुश्किल से शायद फॉर्म करे. यू नो अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल. अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल. इसलिए टर्शियरी अल्कोहल के केस में जो हमारा प्रेसिपिटेट होगा वह इमीडिएटली बन जाएगा. टर्शियरी अल्कोहल के केस में हमारा प्रेसिपिटेट इमीडिएटली बन जाएगा. क्यों इमीडिएटली बनेगा? क्योंकि ये रिएक्शन काफी फास्ट होगा, जबकि ये प्राइमरी वाला रिएक्शन काफी स्लो होगा. तो आप कह सकते हैं then how you can write in literature if alcohol is tertiary, then turbidity means a type of precipitate. If alcohol is tertiary, then turbidity appears immediately. This is number one observation. Number two observation, if alcohol is secondary, यदि हमारा अल्कोहल सेकेंडरी है, then turbidity comes, क्योंकि रिएक्शन थोड़े टाइम के बाद होगा. टर्बिडिटी कम्स आफ्टर 5 minutes. But if your alcohol is primary,
if alcohol is 1 degree or primary, then no turbidity appears. तब आपका टर्बिडिटी हीट करने पर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर अल्कोहल, मान लीजिए आपका अल्कोहल टर्शियरी है, इफ योर अल्कोहल इज टर्शियरी, देन द रिएक्शन इज वेरी फास्ट. फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड टेक्स प्लेस इमीडिएटली, और जैसे ये इमीडिएटली बनेगा आप कह सकते हैं कि ये टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड इज इनसॉल्युबल. तो ये टर्बिडिटी कंडीशन हमारा इमीडिएट अपीयर हो गया. हाउएवर अगर सेकेंडरी है तो 5 मिनट समय लेगा, और अगर टर्शियरी है, प्राइमरी है, देन द टर्बिडिटी विल नॉट कम इवन आफ्टर हीटिंग. सो दिस टेस्ट इज नोन एज बेसिकली लुकास टेस्ट. इसलिए इस टेस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? लुकास टेस्ट कहेंगे. एंड बाय यूजिंग this Lucas test we can distinguish all the 3 different type of alcohol, that is primary, secondary and tertiary. So other reactions which involve the cleavage of carbon oxygen bond I will discuss in my next video lecture. Thank you.